अगर हम लोग जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन से पहले की कुछ बात करें तो यहां तक का जो भी कंसेप्ट था हम लोग मिस्टर मलिक वाले क्वेश्चन को निपटा चुके थे। अब जो हमारे पास चीज आ रही है तो वैल्यू एडिशन पर चीज आ रही है। अब ये चीज है क्या? देखो यार, सिंपल सी बात है, एवरी बिजनेसमैन pays GST on purchase made by him or her and collect GST on sale of goods and services। यानी हर बिजनेसमैन पे करता है सबसे पहले जीएसटी, ठीक है, जो भी वो परचेस करता है उसको वो पे करता है जीएसटी, और जब वो सेल करता है तब वो कलेक्ट करता है जीएसटी को। इतना तो हम लोगों को पता है। द डिफरेंस बिटवीन द जीएसटी कलेक्टेड, है ना, ऑन सेल और जीएसटी पेड ऑन परचेज, मतलब जो अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस है ना, यानी कब कब का हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जब हमने परचेज किया और जब हमने सेल किया, ठीक है, इसका डिफरेंस। लेकिन हम लोगों को पहले कौन सा लेना है, किसको किस में से माइनस करना है? तो हम लोगों को सेल के टाइम जो जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसको माइनस करवाना है जीएसटी पेड बाय परचेज, जब हम लोगों ने परचेज किया, इज डिपॉजिटेड बाय द बिजनेसमैन विद द गवर्नमेंट, और वो जितना भी डिफरेंस आएगा वो पैसा हम किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत ज्यादा आसान सी बात है। अगर हम लोग बात करें तो टैक्स डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, टैक्स गवर्नमेंट कितना लेती है तो यहां से पता चलेगा जीएसटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बायर यानी जो खरीद रहा है, ठीक है, जो खरीद रहा है ना, और जीएसटी पेड टू सप्लायर या तो फिर सेलर मतलब समझ रहे हो? देखो, बायर मतलब खरीदने वाला और जीएसटी मतलब बेचने वाला, समझ गए? ये दोनों चीजें समझ गए? अच्छा, जीएसटी हम लोग सेल प्राइस और यहां पर परचेज प्राइस की निकालते हैं। सेल प्राइस यानी जब हम लोग किसी को बेच रहे हैं तब, और परचेज प्राइस यानी जब हमने खरीदा था तब। ये बात भी आप लोगों को आ गई। तो जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, इसी को हम लोग कहते हैं जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। हाय ऋषिकेश, हाय। चलो आ जाओ, आगे की बात करते हैं। दिस इंश्योर्स दैट ओनली द वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड, ठीक है। एक बात, अब एक चीज और समझना, जीएसटी कभी भी जीएसटी पर ही नहीं लगता। जीएसटी इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन जीएसटी, जो हम पे कर चुके हैं उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ, इसी के बेसिस पे यार हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अच्छे तरीके से देखना कि कहना क्या चाह रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग जीएसटी एज टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। अब यहां पर क्या है, सपोज अ ट्रेडर एक्स परचेजेस एन आइटम फॉर 5000 फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। अच्छा ध्यान रखना, जो ट्रेडर एक्स है उसने परचेज किया है क्या, 5000 रुपए में मैन्युफैक्चर से, और उसको कितना जीएसटी दिया, 12%, एंड सेल इट टू द कंज्यूमर वाई, और वाई हमारा एंड यूजर है, उसके आगे कोई भी प्रोडक्ट अब नहीं जाएगा, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज। अब यहां पर अच्छे तरीके से समझना बात को, पहले मैं आप लोगों को अच्छे से फ्लो चार्ट के उसमें समझा देता हूं, एरो डायग्राम से। देखो क्या था कि ट्रेडर एक्स नाम का था, इसने क्या करा, इसने ट्रेडर वाई को चीजें बेची, ठीक है। अब जब ट्रेडर एक्स ने चीजें खरीदी तो कितने में खरीदी, 5000 रुपए में। कितने में खरीदी, 5000 रुपए में। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, फॉर ट्रेडर एक्स। सबसे पहली बात जो हम लोग कर रहे हैं वो ट्रेडर एक्स के बारे में कर रहे हैं। अच्छा, अगर ट्रेडर एक्स की बात करें तो कॉस्ट प्राइस भाई साहब ने कितना दिया, कॉस्ट प्राइस भाई साहब ने दिया 5000 रुपए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस यानी जितने में उन्होंने खरीदा, अब जीएसटी पेड बाय ट्रेडर एक्स, जीएसटी पेड बाय ट्रेडर एक्स, है ना। लेकिन ये जीएसटी देगा किसको, मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कितना जीएसटी ले रहा है, 12%। तो जीएसटी पेड बाय ट्रेडर एक्स कितना, 12% ऑफ कितना अमाउंट, 5000। तो अब हम लोग 12% इसका निकालेंगे सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, 12/100 ऑफ
5000, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो आपके पास कितना आ गया 12 5 60, यानी 600 रुपए। यानी ट्रेडर एक्स ने मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी दिया, 600 रुपए दिया। समझे, समझ गए। अब क्या हो रहा है, अब आगे की बात समझो। और उसने ट्रेडर एक्स ने बेच दिया कंज्यूमर वाई को। ट्रेडर एक्स ने अब बेचा और बेचने वाला एंड यूजर है। ट्रेडर एक्स ने जिसको बेचा तो वो खरीदने वाला यानी कंज्यूमर वाई खरीद रहा है, तो ये भाई साहब अब एंड यूजर है, यानी अब ये आगे और किसी को नहीं देंगे। लेकिन जब ट्रेडर एक्स ने कंज्यूमर वाई को प्रोडक्ट दिया, जब ट्रेडर एक्स ने कंज्यूमर वाई को वो चीज दी, वो आइटम दिया, तो उसने प्रॉफिट कमाया कितने का, 1000 रुपए का। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात को अच्छे से समझें तो सेलिंग प्राइस कितना था, जब ट्रेडर एक्स ने कंज्यूमर वाई को जब आइटम दिया तो उसने कितने रुपए लिए होंगे, सिंपल सी बात है, बेचा। अब सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा भाई, 5000 तो उसने दिया तो 5000 तो वो लेगा, 5000 तो वो लेगा क्योंकि 5000 उसने भी दिया है। ट्रेडर एक्स ने मैन्युफैक्चरर को 5000 दिए, लेकिन जब ट्रेडर एक्स में कंज्यूमर वाई को बेच रहा है आइटम तो वो उतना अमाउंट तो लेगा ही लेगा, साथ साथ में 1000 रुपए क्या लेगा, साथ साथ में भाई उसका प्रॉफिट भी हुआ, यानी अब वो कितना लेगा, 6000 रुपए। ट्रेडर एक्स की कहानी यहां पर खत्म। अब कौन भाई साहब शुरू होंगे, अब शुरू होगा कंज्यूमर वाई। ठीक है, अब कौन शुरू होगा, कंज्यूमर वाई। फॉर कंज्यूमर वाई। अब कंज्यूमर वाई के बारे में चीजों को समझो। अगर कंज्यूमर वाई के बारे में समझे तो इन भाई साहब का कॉस्ट प्राइस कितना था, इन भाई साहब का कॉस्ट प्राइस कितना था, इन्होंने खरीदा है 6000 रुपए में। इन्होंने कितने में खरीदा है, इन्होंने खरीदा है 6000 रुपए में। क्या ये बात आप लोगों को आ गई अच्छे से समझ में, ठीक है आ गई। अब जब ये 6000 रुपए में खरीद रहे हैं तो ये भी तो जीएसटी देंगे, है ना, ये भी तो जीएसटी देंगे। जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर वाई। अब जब कंज्यूमर वाई जीएसटी पे करेंगे तो किस अमाउंट का करेंगे, 6000 रुपए का। किसका, 6000 रुपए का वो जीएसटी पे करेंगे। तो कितना परसेंट पे हो रहा है भाई, यहां पर कितना परसेंट पे हो रहा है, 12% पे हो रहा है। तो 12% ऑफ, अगर मैं ऐसे में बोलूं सबसे पहले तो 12% ऑफ कितना, 12000, यानी 12/100 ऑफ 12000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपके पास आ गया 12 12 से कितना, देखो सिंपल सी बात है। अच्छा 12000 नहीं रहे, 6000, 6000 12000 नहीं, 6000 ना, इसने इतने में खरीदा ना, तो 6000 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 6 हो गया 72, यानी आपके पास आ गया 720 रुपीज। अब बात को और अच्छे से समझो और थोड़ा बढ़िया से समझो। अब यहां पे क्या बोला जाता है, अब यहां पे बोला जाता है कि भैया हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए टैक्स लायबिलिटी। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए टैक्स लायबिलिटी। समझे, या तो फिर अगर हम लोग सीधी भाषा में बोले तो हम लोगों को यार अब ये बताना है कि भाई जीएसटी जो ट्रेडर एक्स ने गवर्नमेंट को दिया वो कितना दिया, समझना। जीएसटी पेड बाय ट्रेडर एक्स टू दी गवर्नमेंट, है ना, टू दी गवर्नमेंट। तो अब हम लोगों को क्या बताना है, अब हम लोगों को बताना है कि भाई जीएसटी जो ट्रेडर एक्स देगा किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, अब यहां पर कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर बाय माइनस जीएसटी पेड बाय ट्रेडर एक्स। मतलब क्या, मतलब भाई जितना जीएसटी कंज्यूमर वाई ने दिया है, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर वाई माइनस जीएसटी पेड बाय, हाँ जीएसटी पेड बाय ट्रेडर एक्स, सिंपल सी बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
तो अगर हम बात को अच्छे से समझे तो जीएसटी कंज्यूमर वाई ने कितना दिया 720 रुपीज, और जो ट्रेडर ने दिया वो कितना था, वो सर 600 था। तो अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, यानी 720 माइनस 600 तो कितना आ जाएगा 120 रुपीज। कितना आ जाएगा सर 120 रुपीज। सिंपल है, सिंपल है क्या, हाँ सर बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से आई कि नहीं आई, हाँ ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से आई। तो एक बार अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसके बाद अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो मयंक भाई को भी अच्छे तरीके से आ गया, मतलब सभी लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीजें आ रही हैं, मैं इसी बात से खुश हूं। अब अगर हम अच्छे तरीके से एक बार ये वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करें तो मजा आएगा। अच्छा, A, B, C are 3 traders belonging to 3 different states। अब यहां पर अगर 3 अलग अलग स्टेट्स है तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, कौन सा लगेगा, IGST लगेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट से हैं। IGST क्यों लगेगा, क्योंकि यही तो लगता है डिफरेंट स्टेट्स में, है ना। एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में कोई चीज जा रही है, तो अगर एक स्टेट में दूसरे स्टेट से कोई चीज जा रही है तो उस पे कौन सा टैक्स लगता है, IGST नाम का टैक्स लगता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो इसका एक और दूसरा नाम होता है, क्या होता है, इंट्रा या इंटर, सर इंटर, क्या होता है, इंटर स्टेट, है ना, समझ गए, इसको हम इंटर स्टेट भी कहते हैं। अब अगर आप अच्छे तरीके से और समझेंगे तो और दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमने इस क्वेश्चन को समझना चाहा। ABC 3 ट्रेडर्स हैं बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट स्टेट्स। अब वो लोग 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं। ट्रेडर ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है कुछ गुड्स ट्रेडर बी को, ठीक है। ट्रेडर ए क्या कर रहा है, ट्रेडर ए ट्रेडर बी को कुछ गुड्स सेल कर रहा है। कितने में सेल कर रहा है, 500 रुपए में सेल कर रहा है। और ट्रेडर बी क्या कर रहा है, उन्हीं सेम गुड्स को ट्रेडर सी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, लेकिन एट अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपए। क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। अच्छा, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, पूरा रेट ऑफ जीएसटी जो 12% है, तो हमें टैक्स लायबिलिटी निकालना है ट्रेडर बी का। ट्रेडर बी ने असल में टैक्स लायबिलिटी कितना दिया, टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि भाई उसने कितना टैक्स लगाया और कितना टैक्स लिया, उसका डिफरेंस। क्या डिफरेंस था, जितना उसने लगाया टैक्स और जितना उसने लिया टैक्स। समझ गए, समझ गए सर। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से समझाना है तो ऐसे समझाता हूं। देखो क्या किया, ए ने सबसे पहले बी को सामान दिया, फिर बी ने सी को सामान दिया, लेकिन बात क्या है पता है, बात तो ये आ रही है कि जब ए ने बी को सामान दिया ना, तब यहां पर कितने में उसने बेचा, ए ने बी को बेचा कितने में, ए ने बी को बेचा 500 रुपए में। ए ने बी को कितने में बेचा, 500 रुपए में। अब बी वाले भाई साहब ने क्या करा, बी वाले भाई साहब ने सी को बेच दिया। अच्छा सुनना, ऐसे देखते हैं, बी वाले भाई साहब ने क्या करा, सी को बेच दिया, लेकिन कितने में भाई, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, अरे 500 का 10 कहां गया, अच्छा हट गया होगा, हाँ सेलिंग प्राइस कितना था 500 रुपए, तो वो लेगा ही लेगा, साथ साथ में 200 रुपए क्या लेगा, वो प्रॉफिट भी तो लेगा, यानी टोटल उसने 700 रुपए में बेचा है। आप समझ रहे हो बात को, आप बात को समझ रहे हो। जब इसने प्रॉफिट कमाया तो इसने प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन जब बी ने सी को बेचा, जब बी ने सी को बेचा, अच्छा देखना जीएसटी की बात करें, देखो जीएसटी की बात करें तो यहां पर भी जीएसटी कितना ही लगा है 12%, और अगर इधर जीएसटी की बात करें तो इधर भी जीएसटी कितना ही लगा है 12% लगा है। समझ में आई कहानी। लेकिन हम लोगों को बताना है कि भाई जीएसटी इसने इसको कितना दिया और इसने इससे कितना लिया। बी वाले भाई साहब ने जीएसटी इसको दिया होगा, ए वाले को, तभी तो इसने सेलिंग प्राइस में ये लिया, तभी तो इसने कुछ आइटम्स लिए, तभी तो इसने कुछ गुड्स लिए। और फिर क्या किया, अब हमें बताना है कि जब बी ने सी को बेचा तब सी वाले से बी ने कितना लिया टैक्स, उन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें, टैक्स लायबिलिटी बतानी है बी वाले भाई साहब की। पूरा टारगेट हमें किस को करना है, बी को करना है।
पूरा टारगेट हमें किसको करना है, बी को करना है। समझ में आ रही है कहानी? ये कहानी घर घर की नहीं है, ये कहानी है पूरे टैक्स की भैया। टैक्स टैक्स टैक्स, हाँ टैक्स में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ट्रेडर ए के बारे में बात करते हैं। ट्रेडर ए के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, ट्रेडर ए के बारे में अगर हम बात करें तो क्या ही बात करें, सिंपल सी बात है कि जब उसने बेचा, ट्रेडर ए ने सेलिंग प्राइस, ट्रेडर ए का क्या देख रहे हैं भाई कि उसने सामान बेचा, कितने में बेचा, उसने बेचा 500 रुपए में, ठीक है। रुपीज रुपीज का साइन लगाते रहना यार, मेरी आदत नहीं है इतना लगाने की, है ना, मेरी इतनी आदत नहीं है। मैं जो आप मतलब जो बातें मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, मेरी इतनी आदत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। तो जब ट्रेडर ए ने बेचा 500 रुपए में, अब यहां पर ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भी तो जीएसटी पे करा होगा ना, ट्रेडर ए ने भी तो जीएसटी पे किया होगा। तो जीएसटी कौन सा जीएसटी दिया होगा, इन्होंने दिया होगा आईजीएसटी, आईजीएसटी पेड बाय ट्रेडर ए। अभी हम ट्रेडर ए की बारे में बात कर रहे हो, ट्रेडर ए ने कितना आईजीएसटी पे किया है, तो सिंपल सी बात है 12%, कितना 12%, लेकिन 12% कितने अमाउंट का, 500 रुपए का, कितने का 500 रुपए का, यानी 12/100 ऑफ 500, ठीक है। देखा जाए तो 12 5 60, 600, 600 नहीं 60। ये तो हो गई ए वाले भाई साहब की खत्म। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडर बी की, तो ट्रेडर बी की बात अच्छे तरीके से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। ट्रेडर बी क्या कर रहा है, ट्रेडर बी खरीदेगा, है ना, ट्रेडर बी खरीद कितने में रहा है, ट्रेडर बी खरीद रहा है वही चीज 500 रुपए में, क्योंकि ट्रेडर ए ने 500 में ही बेची, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस है ना, इसको इतने में पड़ा है वो गुड्स। लेकिन जब इसने प्रॉफिट मारा ना, जब ये प्रॉफिट ले रहा, ये प्रॉफिट भी तो लेगा, ये प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, वो कमा रहा है 200 रुपए का प्रॉफिट, ये 200 रुपए का प्रॉफिट भी लेगा। इसने बोल दिया कि भाई अब अगर मेरे को गुड्स को आगे किसी को बेचना होगा ना, जैसे इसने टी शर्ट, ए वाले ने टी शर्ट बी को दी, तो बी वाला बोल रहा है अब मैं काम करूंगा, इस पे प्रॉफिट कमाऊंगा, मैंने 500 रुपए में उससे टी शर्ट ली, मैं उस किसी को भी अगर अब बेचूंगा, फर्दर किसी को बेचूंगा तो 700 में बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, 700 में बेचूंगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आपके पास कितना हो गया, यहां पर 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर अब आप लोग आईजीएसटी की बात करोगे ना, यहां पर सुनना, अगर अब आप लोग आईजीएसटी की बात करोगे ना, आईजीएसटी पेड बाय किसको, ट्रेडर बी, है ना। इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स की। आईजीएसटी जो ट्रेडर बी ने पे किया वो ना कॉस्ट प्राइस का पे करेगा, वो किसका पे करेगा, जितने में इसने बेचा वो उतने का ही पे करेगा, ठीक है। आईजीएसटी पेड बाय, हाँ आईजीएसटी पेड बाय, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस इसने इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो बेचेगा कितने में, ये सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 500 प्लस 200, अगर बात करें तो 700 रुपीज, 700 रुपीज। अच्छा, आईजीएसटी पेड बाय ट्रेडर बी बोल दो, या तो फिर हम इनपुट टैक्स बोल देते हैं, क्या कह देते हैं हम यहां पर, बोल देते हैं भाई इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स यानी ट्रेडर बी भी तो इनपुट दे रहा है अपने, ट्रेडर बी भी तो टैक्स दे रहा है, तो इनपुट टैक्स कह देता हूं, सीधा सिंपल क्या कह रहा हूं, इनपुट टैक्स। अच्छा, जो इनपुट टैक्स होगा वो भी तो 12% होगा, लेकिन 12% अब ये किस अमाउंट का लेगा, 500 का या 700 का, थोड़ा जल्दी बताओ। जो ये 12% लेगा, 12% जो ये लेगा किसका लेगा, 500 का या फिर 700 का, हाँ कितने का लेगा बताओ। इनपुट टैक्स जब इसने इनपुट दिया
भाई देखो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान सी बात है। क्या हुआ, ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी को सामान दिया, ट्रेडर ए ने टैक्स लिया 12%, है ना। क्यों लिया, क्योंकि उसने भी तो दिया, उसने भी तो टैक्स दिया होगा। अब ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी को जब इतने में बेचा तो ट्रेडर बी ने भी तो इतने में ही उसको टैक्स देगा। उसने बोला भाई टैक्स लग रहा है 12%, 12% तो मिलूंगा। तो जो इनपुट टैक्स जो ट्रेडर बी ने टैक्स भरा है, जो ट्रेडर बी ने टैक्स भरा है ट्रेडर ए को, वो कितने का भरा है, वो कितने का भरा है, वो 12% का ही तो भरा है। कितने अमाउंट का, 500 रुपए का। कितने का, 500 रुपए का 12%, यानी अगर हम बात करें तो 12/100 ऑफ 500, यानी कितना आ गया, 60 रुपीज। लेकिन अब आउटपुट टैक्स में कहानी बदल जाएगी। किस में बदलेगी बच्चों कहानी, अब आउटपुट टैक्स में कहानी बदल जाएगी। ये वाला पेन लेते हैं। क्यों बदलेगी कहानी किशोर सर? अरे मैंने बोला कि भैया जब ये क्या कर रहा है, जब ट्रेडर भी अब ट्रेडर सी को सामान दे रहा है, जब ट्रेडर बी ट्रेडर सी को सामान दे रहा है तो कितने में दे रहा है, 700 में। तो आउटपुट टैक्स यानी वो जो कलेक्ट करेगा, जो ट्रेडर बी ट्रेडर सी से कलेक्ट करेगा, ये इसका आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स। तो वो किस अमाउंट का कलेक्ट होगा, वो प्रॉफिट लगा के ही कलेक्ट करेगा, वो प्रॉफिट लगा के ही कलेक्ट करेगा। यानी ये भाई साहब कलेक्ट करेंगे 12% ऑफ 700, समझ रहे हो, 700। तो अगर आप बात करोगे तो 12/100 ऑफ 700, यानी 12/7 का कितना हो गया, 84 रुपीज हो गया। अब अगर आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, अब आपके पास अगर आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है ट्रेडर बी की, तो यहां पर बहुत अच्छे से आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रेडर बी। तो वो कितना आ जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। असल में टैक्स लायबिलिटी है क्या ट्रेडर बी की, जो टैक्स ट्रेडर बी गवर्नमेंट को देगा। टैक्स लायबिलिटी है क्या ट्रेडर बी की, जो टैक्स ट्रेडर बी गवर्नमेंट को देगा। तो वो कैसे निकलेगा, आउटपुट माइनस इनपुट। कैसे निकलेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अच्छा बच्चों आउटपुट टैक्स कितना है यार दोस्त, 84, इनपुट टैक्स कितना है 60, तो 84 माइनस 60 देखोगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 24 रुपीज। दैट्स इट। ये टैक्स है जो गवर्नमेंट को देगा। समझ में आया, समझ में आया, यही है टैक्स लायबिलिटी। समझ में आई आपको बात, जल्दी बताओ, समझ में आई पक्का अच्छे से। तो एक बार अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, फिर अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। देख लो पूरा ऐसे करना है मस्त से, बढ़िया से समझाया, ठीक है। अब आपके पास जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बढ़िया है, आप थोड़ा सा ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को। देखो पहले तो पढ़ते हैं आराम से। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू वाराणसी। एक प्रोडक्ट क्या बेचा गया भैया, बेचा गया कानपुर से वाराणसी पे। कितने में बेचा गया, 12,000 रुपए में। एंड देन फ्रॉम वाराणसी टू रांची, ठीक है, रांची झारखंड में, कहां पे, झारखंड में, ठीक है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द नेट जीएसटी पेबल एट वाराणसी। यानी ये वही बात आ गई, बीच वाले को लपेटा जा रहा है, यानी ए बी सी। तो टैक्स लायबिलिटी बी वाले की निकालनी है, बस पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है। ऐसा मत सोचना कि मैं करवाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल करवाऊंगा, मैं करवाने ही जा रहा हूं, है ना आप लोगों को, क्योंकि अभी लर्निंग पीरियड है ना यार आपका। तो मैं आप लोगों को ऐसे अकेला थोड़ी ना छोड़ दूंगा एकदम। बताओ अकेला छोड़ूं क्या? और आपको लग रहा है किशोर सर आपको ऐसे ही अकेला छोड़ देंगे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो सोचना भी मत आप लोग, ठीक है, ऐसा तो सोचना भी मत। आ जाओ। एक प्रोडक्ट कानपुर यूपी से वाराणसी गया, मतलब ये भी यूपी में है, तो यहां से यहां, अच्छा ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग पहले चीजों को समझते हैं। कानपुर से कहां गया, वाराणसी गया,
वाराणसी गया। ठीक है, अगर आप चीज को समझो, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। फिर वाराणसी से कहां गया? रांची गया। फिर वाराणसी से कहां गया? रांची गया। अच्छा मेरे दोस्त, जब वो कानपुर से वाराणसी गया यानी सेम स्टेट, तो सेम स्टेट यानी कौन सा केस? इंट्रा स्टेट। कौन सा? इंट्रा स्टेट। लेकिन वाराणसी से रांची इंटर स्टेट। अब आप मतलब को समझो, जब कानपुर से वाराणसी गया, जब कानपुर से वाराणसी गया तो यहां पर क्या होगा सर? यहां पर तो लगेगा कितना? सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब कानपुर से वाराणसी गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, लेकिन वाराणसी से जब रांची गया तब आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, मजा आ गया। अगर देखा जाए तो एक प्रोडक्ट को बेचा गया है कानपुर से वाराणसी, यानी जब इसने इसको दिया तो कानपुर वाले का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था? वो था 12,000 रुपए। पहले तो आप ऐसे समझा करो, पहले समझा करो, टाइम लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा एक क्वेश्चन में, लगाओ, लेकिन जो क्वेश्चन दिल में बैठेगा वो बढ़िया है ना? और क्या, वाराणसी से रांची गया, कितने प्रॉफिट पर गया? 4,000 के प्रॉफिट पे। वाराणसी वाले ने तो खरीदा, वाराणसी वाले ने तो खरीदा, कितने में खरीदा? 12,000 में, है ना? लेकिन इसने बोला कि अब मैं प्रॉफिट मार के लूंगा, मैं अगर बेचूंगा ना, वाराणसी वाले ने बोला अगर मैं रांची वाले को दूंगा ना तो प्रॉफिट लूंगा। प्रॉफिट कितना लूंगा? 4,000। यानी जो सेलिंग प्राइस होगा, जो वाराणसी वाला रांची वाले को देगा, कितने रुपए में देगा? 16,000 रुपए में देगा। कितने में देगा? 16,000 रुपीज में देगा वही प्रोडक्ट। यानी जो रांची वाले के लिए कॉस्ट प्राइस होगा ना, वो होगा 16,000 रुपए। आप पूरा गेम समझ गए? आप पूरा गेम समझ गए? अब इसी के बीच हम लोगों को क्या क्या चीजें निकालनी है? टैक्स निकालने, टैक्सेस ही तो कैलकुलेट करने। ठीक है, सबसे पहले हम किसको लपेटेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे ट्रेडर, है ना, कानपुर वाले से। किससे भैया? फॉर अ ट्रेडर इन कानपुर, फॉर अ ट्रेडर इन कानपुर। कानपुर वाले ट्रेडर से क्या करेंगे बच्चों? हम लोग कानपुर वाले से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली वो ट्रेडर नहीं होगा, मतलब ये तो डीलर होगा ना यार, जो डील करेगा चीजें। ठीक है, तो ये डीलर है। डीलर भाई साहब क्या कर रहे हैं? कानपुर वाले, इन्होंने बोला यार कि देखो सिंपल सी बात है, समझना, इन्होंने माल को बेच दिया 12,000 रुपए में। कानपुर वाले भाई साहब ने क्या बोला? भाई देखो मैं तो माल बेच रहा हूं वाराणसी वाले को, लेकिन मैंने कानपुर में टैक्स तो दिया होगा जब मैंने खरीदा होगा माल, तो इन्होंने टैक्स लिया, मतलब इन्होंने टैक्स पे किया होगा। तो जीएसटी, है ना, पेड बाय डीलर इन कानपुर। कानपुर वाले भाई ने जीएसटी तो पे किया होगा सरकार को। कितना पे किया है? 18%। कितना? 18% ऑफ 12,000। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 12 8 जा 96 और 12 1 जा 12, तो ये हो गया 2160। इतना आया समझ में? हाँ सर, इतना तो आया। चलो अब थोड़ी सी गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहली चीज आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें तो वाराणसी वाले के डीलर से बात करते हैं। चलो, फॉर अ डीलर इन वाराणसी। अब वाराणसी वाले डीलर ने बोला कि भाई देखो मेरा तो बिल्कुल हिसाब एकदम चुकता है कि मैंने जो आइटम खरीदा वो खरीदा 12,000 रुपए में, हाँ या ना? अब उसी अमाउंट का, सुनना बहुत अच्छे से सुनना, इसी अमाउंट का भाई साहब सीजीएसटी और एसजीएसटी दे चुके होंगे, क्योंकि इंट्रा था, क्योंकि सेम स्टेट था। तो सेम स्टेट में तो दो ही नाम के टैक्स लगते हैं ना, एक तो सीजीएसटी और एक क्या लगता है? एसजीएसटी। और जितना भी टैक्स लगता है, जैसे 18% लग रहा है तो 9% लगेगा सीजीएसटी
और 9% लगेगा SGST। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या है, इन्होंने बोला कि देखो मैंने SGST दिया सबसे पहले, तो 9% किसका, 12,000 का, यानी 9/100 ऑफ 12,000, तो 12 9 से कितना हो जाएगा, 108, तो 1080। एक बात और, भाई साहब ने अभी SGST दिया, अभी CGST देना बाकी है, अभी तो CGST देना बाकी है, तो CGST भी 9% ही तो लगेगा, कितने का, 12,000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 9/100 ऑफ 12,000, यानी फिर से 1080, कितना हो जाएगा, 1080। अच्छा, तो भाई साहब अब क्या बोल रहे हैं, भाई साहब ने बोला कि भाई देखो कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदा इतने में, मैंने टैक्सेस इतने दिए हैं, क्या बोला इसने, बोला कि भाई मैंने खरीदा इतने में और मैंने टैक्सेस इतने दिए हैं डीलर कानपुर वाले को, अब मैं तो प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा। तो इनने क्या बोला, इनने बोला कि अब मैं प्रॉफिट में बेचूंगा, इसने क्या बोला, इसने बोला प्रॉफिट में बेचूंगा, तो कितना प्रॉफिट, 4,000 का प्रॉफिट, सीधा सीधा क्या बोलेगा कि भाई मैं तो 4,000 का प्रॉफिट में बेचूंगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कॉस्ट प्राइस पर टैक्स लगेगा या फिर सर सेलिंग प्राइस पर टैक्स लगेगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा ना कि अगर वाराणसी वाला, अच्छा अगर रांची वाला उस चीज को खरीदेगा तो वो टैक्स किसका देगा, 12,000 का या फिर 16,000 का, या फिर टैक्सेस भी इसमें ऐड ऑन करें उसका टैक्स देगा, किसका देगा, किसका देगा। समझो, अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना मारा उसने, तो सिंपल सी बात है, इस भाई साहब ने, डीलर जो वाराणसी वाले हैं, तो वाराणसी वाले डीलर ने रांची वाले डीलर को कितने में दिया होगा आइटम, ये दोनों को प्लस कर दो, 16,000 रुपए में, कितने में, 16,000 रुपए में। ठीक है, इतनी बात तो अच्छे तरीके से आप लोगों को आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अच्छा भाई साहब, ये इनके लिए, वाराणसी वाले डीलर के लिए इनपुट टैक्स था, क्या था, ये भाई साहब के लिए, वाराणसी वाले डीलर के लिए ये इनपुट टैक्स था, यानी इन्होंने लगाया, जब इससे इन्होंने माल लिया ना, जब इससे इन्होंने माल लिया ना, तब ये भाई साहब इनको टैक्स देंगे। जब इसने इसको माल दिया तो ये इसको टैक्स देगा ना, जब इसने इसको माल दिया तब ये इसको टैक्स देगा ना, तो ये इसको कितना टैक्स देगा, ये इसको कितना टैक्स देगा, इतना। क्यों देगा, क्योंकि भाई साहब ने भी दिया हुआ है, भाई साहब ने भी दिया हुआ है टैक्स, तो ये तो टैक्स भी तो कलेक्ट करेंगे ना। तो बस ये सिंपल सी बात है कि अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आना इतना, ये 2160। IGST क्या होता है, एकदम से निकालते हैं, SGST क्या होता है, तोड़ तोड़ के निकालते हैं, और कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें आप लोगों को पता चल गई हैं। तीसरी चीज, अब बात कर लेते हैं डीलर किसके, रांची वाले के, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये इनपुट टैक्स है। अच्छा, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इनपुट टैक्स कितना हो गया, SGST प्लस CGST, यानी 2160। आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 2160। अब मैं बोल रहा हूं कि आउटपुट टैक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स यहां पर निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम अभी निकाल रहे हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट यानी जब वाराणसी वाले डीलर रांची वाले डीलर को देंगे, जब वाराणसी वाले डीलर रांची वाले डीलर को देंगे, तो वो इतने अमाउंट का टैक्स लेंगे, तो वो इतने अमाउंट का टैक्स लेंगे। अब यानी अब वो लेंगे तो 18% का ही लेंगे, तो 18% का ही, लेकिन कितने अमाउंट का, 16,000 अमाउंट का। कितने अमाउंट का, 16,000 अमाउंट का। देखा से वो टैक्स है ही है, वो टैक्स है ही है जो रांची वाला डीलर
वाराणसी वाले को टैक्स देगा ना, इसने इसको टैक्स कितना दिया है, इसने इसको टैक्स कितना दिया है पता है आपको, इतना दिया है 2680। लेकिन इसने इसको कितना दिया, इसने इसको टैक्स कितना दिया 2160। कितना दिया 21। मैंने इतना कलेक्ट किया है टैक्स और इतना मैं पे करता हूं, मैंने इतना टैक्स कलेक्ट किया है, मैंने इतना टैक्स भरा है, तो मैं अब सरकार को कितना दूंगा। टैक्स लायबिलिटी किसकी निकालेंगे अब हम, वाराणसी वाले की निकालेंगे। मुझे कमेंट में बताओ जल्दी कि कितना देगा ये, हाँ ये कितना देगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हमें निकालना है नेट जीएसटी पेबल एट वाराणसी, तो कितना आ जाएगा। सिंपल सी बात है, नेट जीएसटी पेएबल एट वाराणसी इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी 2680, आउटपुट टैक्स यानी 2680, इनपुट टैक्स यानी 2160। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 520 रुपए, यानी 520 रुपए ये किसको देंगे, सरकार को देंगे। हाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। 16 8 जा 48, हाँ 128 होता है, यानी 128 16 26 28 2800। हाँ ये आएगा यार 2880 आएगा, 2880 यानी ये आएगा 720। 2880 हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, समझ गए आप बात को, समझ गए। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो आप लोग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, बढ़ा लें आगे। चलो, तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया, समझ लिया सर। आपने इसको समझ लिया, हाँ सर समझ लिया। ये बातें हो गई खत्म, ठीक है। अब आप लोग अच्छे तरीके से पहले समझ लो भाई, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो। ये दूसरा क्वेश्चन कर चुके हम, अब हम लोग करेंगे इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, करें। चलो, अब आपके पास आ गया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम जयपुर टू चेन्नई। अलग अलग स्टेट, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। क्या, इंटर स्टेट, ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर 5000 एंड देन फ्रॉम चेन्नई टू मदुरई। चेन्नई से मदुरई गया, चेन्नई से मदुरई यानी फिर से क्या हो गया भैया, फिर से अलग स्टेट। अलग या सेम भाई, चेन्नई और मदुरई एक ही तो तमिलनाडु के अंदर ही तो आएंगे। अच्छा, तो रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम इज 18% एंड द प्रॉफिट मेड बाय द डीलर इन चेन्नई इज 2000। फाइंड द नेट जीएसटी पेबल एट द डीलर इन चेन्नई। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास है कि अमाउंट पेड बाय द बायर इन मदुरई। मदुरई वाला अमाउंट कितना देगा। अच्छा, फिर से इसको अच्छे से समझते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं। एक एक चीज को बढ़िया तरीके से समझाएंगे किशोर सर, बस टेंशन नहीं लेना हमें, किसी भी चीज की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ, एक आर्टिकल बेचा गया जयपुर वाले भाई साहब से चेन्नई। यहां पर लिखते हैं, जब आर्टिकल जयपुर से चेन्नई बेचा गया, चेन्नई है ना, और फिर चेन्नई से कहां बेचा गया, मदुरई। कहां पर, मदुरई, दोनों तमिलनाडु में। अच्छा, ये तो होगा डिफरेंट स्टेट,
तो डिफरेंट स्टेट में तो हम लोग समझदार हैं कि कौन सा टैक्स लगेगा, इंटर स्टेट टैक्स लगेगा। यहां पर तो सेम स्टेट आ गया, इंट्रा स्टेट, यानी यहां पर तो लगेगा CGST और SGST, लेकिन यहां सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, यहां से अलग अलग स्टेट हो गए ना तो IGST लगेगा, लेकिन यहां पर CGST और SGST लगेगा। ये बात से श्योर हो? हाँ सर, इस इतने बात से तो हम लोग श्योर है। अब जब जयपुर वाले भाई साहब ने चेन्नई वाले भाई साहब को बेचा 5000 में, तो देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस कहलाएगी ना। हाँ सुनना, जयपुर वाले भाई साहब के लिए तो सेलिंग प्राइस कहलाएगी ना वो 5000, वो 5000 जयपुर वाले के लिए तो सेलिंग प्राइस कहलाएगी, खरीदी तो इसने, तो कॉस्ट प्राइस तो इसके लिए कहलाएगी ना 5000, कॉस्ट प्राइस तो इसके लिए कहलाएगी। और जब चेन्नई वाले ने मदुराई वाले को बेचा तो पूरा जो GST का सिस्टम था वो 18% टैक्स पे चल रहा था, यानी ये 18 देगा, ये 18 लेगा, ऐसा वाला ही सीन है, पूरा ऐसे वाला सीन है, ठीक है, रुपए का। यानी ये भाई साहब बेचेंगे कितने में, 7000 रुपए में, कितने में, 7000 में, यानी ये खरीदेंगे कितने में, 7000 रुपए में, कितने में, 7000 रुपए में, ठीक है। सिंपल है इतना, आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया? हाय 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 कनक प्रिया दर्शनी जी, आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया? आया सर। सबसे पहले हम कहानी देखते हैं जयपुर की। जयपुर वाले में जब बेचा गया आर्टिकल तो 5000 रुपए में बेचा गया, सबसे पहली बात, ठीक है। अब आ जाओ चेन्नई में आ जाओ, तो चेन्नई में आ गए हम कहां आ गए, चेन्नई में वही आइटम कितने में खरीदा गया, 5000 में, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5000, और प्रॉफिट कितना ले रहा है 2000, तो बेचेगा कितने में, 7000 में, बेचेगा कितने में, 7000 में। अगर हम नेट GST पेबल बाय द डीलर इन चेन्नई निकालना है, नेट पेबल GST जो चेन्नई में दे रहा है, ले रहा है, वो क्या होगा, असल में वो GST है जो चेन्नई वाला गवर्नमेंट को दे रहा है, असल में वही टैक्स निकालना है जो चेन्नई वाला गवर्नमेंट को देगा। अच्छा, तो अब अगर बात की जाए तो इंटर यानी IGST लगेगा, तो IGST कितना लगेगा, IGST कितना लग रहा है, पूरा टोटल जो टैक्स लग रहा है 18% लगेगा, 18% ये देगा जो चेन्नई वाला जयपुर वाले को देगा, क्योंकि जयपुर वाले से ही तो लिया इसने। जो डीलर जयपुर में था ना, उसने क्या बोला, उसने बोला मेरे को डीलर चेन्नई वाले को माल देना है, आर्टिकल देना है, आर्टिकल 5000 में इसने दे दिया। अब चेन्नई वाले ने जो टैक्स दिया होगा जयपुर वाले को, इनपुट टैक्स, क्योंकि जयपुर वाले ने बोला भाई टैक्स तो दे, तो चेन्नई वाले ने बोला भाई दे तो रहा हूं मैं इनपुट टैक्स, यानी उस आर्टिकल पे वो अपने इनपुट दे रहा है। अभी अल्टीमेटली उसने बेचने की सोची नहीं है, अभी बस वो उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे अपने इनपुट्स दे रहा है, यानी IGST, ठीक है, टैक्स ही वाला। तो 18% ऑफ व्हाट, 18% ऑफ दिस अमाउंट, या फिर दिस अमाउंट, भैया दिस अमाउंट इतने में ही तो खरीदा है, तो IGST 18% 5000 का देगा ना ये, यानी 18/100 ऑफ व्हाट, 5000, 0 से 0 कट गया, आपके पास कितना आ गया, 8 5 40 है ना, मतलब 90, तो ये 900 रुपए देगा। IGST कितना देगा ये, 8 5 40 यानी 900 रुपीज देगा। सिंपल है, सिंपल है। ये इसके लिए ये जो IGST असल में ना ये इनपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है, पहली चीज। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि फिर ये कितना कलेक्ट करेगा, तो ये कलेक्ट कितना करेगा वो बताएगा आउटपुट टैक्स, ठीक है। यानी ये चेन्नई वाला भाई जब मदुराई वाले भाई को देगा, चेन्नई वाला भाई जब मदुराई वाले भाई को देगा, तो मदुराई वाले भाई से ये चेन्नई वाला भाई कितना टैक्स कलेक्ट करेगा। अभी तक जो भी चीजें हैं ना वो ये है, सिंपल सी बात, कि चेन्नई वाले ने
चेन्नई वाले ने जयपुर वाले भाई साहब को कितना टैक्स दिया है? 900 रुपए टैक्स दिया है, 900 रुपए टैक्स दिया है। ठीक है, अब आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स में दो तरीके के टैक्स निकलेगा, एक तो निकलेगा सीजीएसटी और एक निकलेगा एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि चेन्नई वाला मदुराई वाले को सेम स्टेट में दे रहा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दो टैक्स निकलेगा। लेकिन वो दो टैक्स ना कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकलेंगे, सेलिंग प्राइस पे निकलेंगे, इंक्लूडिंग प्रॉफिट वाले पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? इंक्लूडिंग प्रॉफिट वाले पे निकलेगा। यानी जितने में इसने बेचा है, 7,000 में बेचा है ना, तो 7,000 का ही क्या होगा? 7,000 का ही क्या होगा? वो सीजीएसटी होगा। 7,000 पर कितना टैक्स लगेगा? असल में 18% है ना, तो अब ये टूट जाएगा, यानी 9% तो लगेगा, 9% तो लगेगा सीजीएसटी, लेकिन किस अमाउंट का? 7,000 का, 7,000 का, यानी 9/100 ऑफ 7,000, यानी 9 7 63, यानी 630। जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी, जितना सीजीएसटी उतना ही वो कितना देगा? एसजीएसटी, यानी फिर से 630 रुपीज। तो अगर आउटपुट टैक्स की आप बात करोगे तो आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा? देखो, आउटपुट टैक्स असल में क्या आएगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी से। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ जाएगा आपके पास? सर 630 और 630, यानी 1260। कितना? 1260 रुपए। कितना? 1260 रुपए। अब जो हम लोगों को नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर इन चेन्नई निकालना था ना, देखो हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को ये निकालना है नेट जीएसटी। सुनना, यहां पर कर रहे हैं मैं यहां पर कर रहा हूं, नेट जीएसटी निकाल रहा हूं मैं, नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर इन चेन्नई। is equals to आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना था? 1260। कितना? 1260। और इनपुट टैक्स कितना था? इनपुट यानी इन्होंने कितना दिया था? 900। 900 तो कितना आ गया? 360 रुपीज। ये टैक्स है, ये टैक्स है जो चेन्नई वाला डीलर सरकार को देगा। समझ में आया? ये वो टैक्स है जो चेन्नई वाला डीलर सरकार को देगा। क्या ये चीज आपको आ गई समझ में? क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। पक्का? पक्का, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं, जरा इसको समझते हैं। भाई साहब यहां पर हुआ क्या है? यहां पर हुआ क्या है? अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमाउंट पेड बाय द बायर इन मदुराई, मदुराई वाला कितना अमाउंट पे करेगा? मदुराई वाला चेन्नई वाले को कितना अमाउंट पे करेगा? देखो मदुराई वाले ने जो टैक्स लिया है, मतलब चेन्नई वाले ने जो मदुराई वाले से टैक्स लिया है ना, वो आउटपुट टैक्स है जो कि उसने लिया 1260 रुपए का। ठीक है, तो अब इसका ये कहना है कि जो मदुराई वाला है वो चेन्नई वाले को कितना पैसा देगा ओवरऑल। तो अगर अमाउंट की बात करोगे, अमाउंट पेड बाय द डीलर, पेड बाय द डीलर है ना, पेड बाय द डीलर इन मदुराई, तो वो कितना हो जाएगा? जो अमाउंट पेड बाय द डीलर इन मदुराई वो कितना हो जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, वो सेलिंग प्राइस वाला तो देगा ही देगा, है ना, जितने में उसने आर्टिकल खरीदा है, जितने में उसने आर्टिकल खरीदा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल प्लस कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का प्लस जीएसटी प्लस टैक्स भी तो देगा वो, प्लस वो क्या देगा? टैक्स भी तो देगा, यानी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अच्छा,
तो इस भाई साहब ने खरीदा कितने में था आर्टिकल? इस भाई साहब ने खरीदा 7,000 में। क्यों? क्योंकि इसने बोला था ना मैं टैक्स के साथ दूंगा। चेन्नई वाले ने बेचा 7,000 में, यानी इसने खरीदा 7,000 में, यानी इसने खरीदा 7,000 में। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना लगा? 630 कितना कितना लगा? 630 और 630, यानी 7,000 प्लस 1260, यानी 8,260 रुपीज। क्या? 8,260 रुपीज। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? हाँ, 8,260 रुपीज का टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट मदुराई वाले चेन्नई वाले को देगा। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना है आपको तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले तो मैंने आपको ये पढ़ाया, जीएसटी इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन जीएसटी पेड। जितना जीएसटी भर चुका है उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को करा, ये था क्वेश्चन। उसके बाद की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जीएसटी पेड बाय द गवर्नमेंट ये बताया मैंने, है ना? ठीक है, जो हम लोग गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं ना, वो असल में होता है कि जितना हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं माइनस जितना हम जीएसटी मैन्युफैक्चरर को दे चुके हैं। जब हमने किसी से सामान लिया था ना, तो वो उस पर हमने जीएसटी दिया, ये किया। उसके बाद फिर मैंने आपको ये चेन्नई, मदुराई और जयपुर वाले का सीन समझाया पूरा। क्लियर है? ठीक है, फिर मैंने आपको ये, ठीक है, बस। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा आज का ये सेशन मुझे बताना जरूर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो बाय बाय।